हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ हीमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस क्या है, एक हीमोडायनामिक ये डिसऑर्डर का टॉपिक है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस में क्या प्रोसेस होती है कि जब भी कभी कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो जो ब्लड लॉस होता है तो उसको रोकना एंड स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। बेसिकली हीमोस्टेसिस यही होता है। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं हीमोस्टेसिस क्या है। हीमोस्टेसिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच ब्लीडिंग इज halted, thus protective the इंटीग्रिटी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम आफ्टर टिश्यू इंजरी, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब कभी भी वैस्कुलर सिस्टम में आफ्टर टिश्यू इंजरी, जब कभी भी वैस्कुलर सिस्टम में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक तरीके से, ठीक है। प्रोटेक्टिव द इंटीग्रिटी ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम आफ्टर टिश्यू इंजरी, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी हीमोस्टेसिस। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस। जब कभी भी टिश्यू इंजरी कोई हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसके लिए क्या है, ये प्रोटेक्टिव होती है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, हीमोस्टेसिस प्रोसेस होती है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि इंजरी के बाद क्या हो, ब्लड लॉस को कम कर सके, ठीक है। तो वो क्या प्रोसेस है हमारी, हीमोस्टेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस, ठीक है। ब्लड लॉस को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक, और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। एंड ब्लीडिंग जो हो रही है टिश्यू इंजरी के बाद, उस ब्लीडिंग को स्टॉपेज करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक। हीमो का मतलब है, हीम मतलब है रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, ब्लड से, एंड स्टेसिस मतलब होता है बेसिकली रोकना। तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, आफ्टर टिश्यू इंजरी, ठीक। तो ये क्या होती है हमारी हीमोस्टेसिस, ठीक। इसमें क्या होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होते हैं, सेवरल फंक्शन होते हैं ऑफ नॉर्मल हीमोस्टेसिस, ठीक। मैकेनिज्म में हमारा जो सबसे पहला है, ये क्या प्रोसेस होती है, मेंटेन ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, ठीक। ये क्या प्रोसेस होती है, ये ब्लड को क्या करती है, मेंटेन करती है इन फ्लूइड स्टेट वाइल सर्कुलेटिंग विद इन द वैस्कुलर सिस्टम। तो ये भी क्या होता है, एक मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस का, जिसमें क्या होते हैं, सेवरल फंक्शन होते हैं ऑफ नॉर्मल हीमोस्टेसिस, ठीक। एंड सेकंड क्या है, अरेस्ट ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। जिस भी साइट पे, मतलब बॉडी के किसी भी टिश्यू में जिस भी साइट पे इंजरी हुई है, वो वहाँ पे ब्लीडिंग को अरेस्ट करना, ठीक, बाय फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग, ठीक है। एक हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि साइट ऑफ इंजरी पे ब्लीडिंग को अरेस्ट करते हैं, ठीक है, एक तरीके से ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ठीक। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। एंड थर्ड है हमारा, इंश्योर द रिमूवल ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग व्हेन हीलिंग इज कंप्लीट। अब जो भी टिश्यू इंजरी हुई है उसमें हीलिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद इंश्योर करना कि जो हीमोस्टैटिक प्लग बना है उसको रिमूव कर देना, ठीक। तो ये भी क्या होता है, मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ हीमोस्टैटिक ब्लड, जिसमें क्या होते हैं, सेवरल फंक्शंस होते हैं। तो ये थे हमारे 3 फंक्शन बेसिकली, ठीक। एंड अब वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हीमोस्टेसिस प्रोसेस को मेंटेन करते हैं या फिर उस प्रोसेस को करवाते हैं आफ्टर टिश्यू इंजरी, जिसकी वजह से जो वैस्कुलर सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ हीमोस्टेसिस,
ठीक। तो कंपोनेंट्स में हमारे सबसे पहले क्या है, ब्लड वेसल्स एंड एक तरीके से इसको बोलेंगे एंडोथीलियम, ठीक है। ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम लेयर, ठीक। एंड सेकेंड हमारा प्लेटलेट्स, ठीक। थर्ड फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम एंड फोर्थ है हमारा प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर एंड देयर इनहिबिटर, ठीक है। जो प्लाज्मा कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन कराते हैं एंड उनके इनहिबिटर्स, ठीक। तो ये 4 हमारे क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं ऑफ हीमोस्टेसिस की प्रोसेस को जो करवाते हैं। फर्स्ट ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, ठीक, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर एंड देयर इनहिबिटर्स। ये बेसिकली क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने कंपोनेंट्स के बारे में समझा एंड उसकी मैकेनिज्म के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे कि सेवरल स्टेप्स अकर इन हीमोस्टेसिस एट द साइट ऑफ इंजरी। जिस भी साइट पे इंजरी हुई है वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इन हीमोस्टेसिस को करवाने में, ठीक। तो सेवरल स्टेप्स अकर इन हीमोस्टेसिस एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक। तो सेवरल स्टेप्स में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो हीमोस्टेसिस प्रोसेस होती है ये आफ्टर टिश्यू इंजरी होती है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये कब होता है, आफ्टर इनिशियल इंजरी। जैसे ही इंजरी स्टार्ट हुई, मतलब कि इंजरी हुई इनिशियली, देयर इज़ अ ब्रीफ पीरियड ऑफ आर्टीरियोलर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जो आर्टरीज होती हैं उनमें क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि वेसल्स क्या कर जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होता है कि मिनिमाइजिंग वेसल्स डायमीटर, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है वो क्या कर जाता है, मिनिमाइज कर जाता है, कम हो जाता है वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन होने से, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंड स्लोइंग डाउन ब्लीडिंग, ठीक। इनिशियल इंजरी हुई, इंजरी के बाद क्या हुआ, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट प्रोसेस होता है हीमोस्टेसिस में, ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, जो डायमीटर है वेसल्स का वो क्या कर जाएगा, मिनिमाइज़ कर जाएगा, कम हो जाएगा। अब मिनिमाइज़ करने से जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या होता है कि कोई भी इंजरी हुई, ठीक, इंजरी जिसकी वजह से क्या हुई, एंडोथीलियम डैमेज, ठीक। तो इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम एंड प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर, जो ब्लड के अंदर कोगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एंड उनके इनहिबिटर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है इसमें क्या होगा, इंजरी हुई, एंडोथीलियम क्या हुई, डैमेज हुई। ब्लड वेसल्स का मतलब है बेसिकली एंडोथीलियम, ठीक है। तो एंडोथीलियम क्या हुई, डैमेज हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, देन उसके बाद क्या होगा, कोलेजन एक्सपोज्ड, ठीक। कोलेजन एक्सपोज्ड के बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या होंगी, अडेयर हो जाएंगी। प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या होने लगेंगी, अडेयर मतलब कि चिपकने लगेंगी। प्लेटलेट्स अडेयर होने के बाद क्या होंगी, प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड एंड सीक्रेट TXA2, मतलब कि थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड 5-HT। अब 5-HT क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ठीक। एक बार और समझते हैं कि इंजरी होने के बाद, ठीक, कोई भी टिश्यू इंजरी हुई, उसके बाद क्या हुई, ब्लड वेसल डैमेज, मतलब एंडोथीलियम क्या हुई, डैमेज हुई। एंडोथीलियम डैमेज होने से कोलेजन क्या हो गया, बाहर की तरफ एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने से, ठीक है, क्या होगा, प्लेटलेट्स जो होंगी वो क्या करेंगी, अडेयर करेंगी उस जगह पे जहाँ पे एंडोथीलियम इंजरी हुई है। एंडोथीलियम इंजरी होने के बाद
प्लेटलेट्स एडियर मतलब प्लेटलेट्स वहाँ पे चिपकने लगेंगी एंड एक्टिवेटेड हो जाएंगी और क्या करेंगी, सीक्रेट करेंगी TXA2 मतलब थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड 5HD 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन क्या करता है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 का क्या काम होता है, फर्दर एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिक्वेट्स एडिशनल प्लेटलेट्स टू फॉर्म प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो इसमें क्या था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस जिसमें इंजरी होने के बाद क्या हुआ, हमारा एंडोथेलियम डैमेज, कोलेजन एक्सपोज, प्लेटलेट्स क्या होंगी, यहाँ पे आकर के एडियर हो जाएंगी, उसके बाद एक्टिवेट होंगी और सीक्रेट करेंगी TXA2 एंड 5HD 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, बेजो कंस्ट्रक्शन करेगा एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग का फॉर्मेशन। ठीक, तो ये था हमारा बेसिकली यहाँ पे हीमोस्टेसिस के बारे में, उसके मैकेनिज्म, जिसमें मैकेनिज्म में सेवरल फंक्शंस होते हैं ऑफ हीमोस्टेसिस, नॉर्मल हीमोस्टेसिस प्लग के। ठीक, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल हीमोस्टेसिस, इसके बाद हमने स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंड प्राइमरी हीमोस्टेसिस, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बारे में। फर्स्ट हमने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसमें थर्ड स्टेप हमारा होता है, वो कौन सा है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कोगुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है, इन अ प्लाज्मा में, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड एंड थ्रोम्बिन इज जनरेटेड। ठीक है, प्लाज्मा में जो कोगुलेशन सिस्टम है, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्टिवेटेड एंड थ्रोम्बिन क्या हो गया, जनरेटेड। ठीक, इसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या होगा, कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या है, कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। ठीक, तो इसके बाद जो ये इवेंट्स है, अल्टीमेटली दीज इवेंट्स form an irreversibly fused mass of platelets, thrombin, RBC and fibrinogen। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, which is called a definitive secondary hemostatic plug। ठीक, कोगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थ्रोम्बिन इज जनरेटेड। ठीक, थ्रोम्बिन क्या होगा, कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। ठीक, इसके बाद ये जो इवेंट्स होंगे, फॉर्म एंड इरिवर्सिबली फ्यूज्ड मास ऑफ प्लेटलेट्स, इरिवर्सिबली एक फ्यूज मास का फॉर्मेशन करेंगे ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन, आरबीसी एंड फाइब्रिनोजिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड अ डेफिनेटिव सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग। ठीक, तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन। ठीक, ये हमारा थर्ड स्टेप है इन अ नॉर्मल हीमोस्टैटिक प्रोसेस में। फोर्थ हमारा इसके बाद क्या आता है, रिपेयर ऑफ वेसल्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट्स। तो जो क्लॉट बना है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, उसका क्या हो जाना, रिपेयर ऑफ, उसके बाद क्या होना, ब्लड वेसल्स जहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज हुई है उसको रिपेयर होना एंड जो क्लॉट बना है उसका डिसोल्यूशन होना। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है इन अ हीमोस्टैटिक प्रोसेस में। ठीक, तो इसमें क्या होगा, द क्लॉथ अटैक्स एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल्स सेल्स विद इन द वेसल्स वॉल एंड बिगिंस रिपेयर प्रोसेस। ठीक, एक बार और, द क्लॉट, जो क्लॉट है, अटैक एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल्स cells within the vessels wall and begins repair process। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एट दिस स्टेज जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम है इज ऑल्सो एक्टिवेटेड एंड रिजल्टिंग इज डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। ठीक है, तो वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का रिपेयर प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट।
ठीक, तो ये क्या था हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसका रिजल्ट क्या आता है कि क्लॉट जो बनता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, उसका डिसोल्यूशन होना। ठीक है, एंड फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं उसका क्या हो जाना, रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट होना। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हमारा है रिपेयर ऑफ वेसल्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। तो ये था हमारा हीमोस्टेसिस प्रोसेस के बारे में कि वो क्या होती है एंड उसमें क्या मैकेनिज्म होते हैं एंड उसके नॉर्मल जो स्टेप होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बेसिकली जो हीमोस्टेसिस प्रोसेस है ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टिश्यू इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ठीक है, एंड वैस्कुलर सिस्टम को क्या करना, मेंटेन करना। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये। तो ये था हमारा हीमोस्टेसिस के बारे में, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।